हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज हम इस लेक्चर में ये समझेंगे, विल गेट टू फाइंड आउट द इंट्यूशन बिहाइंड वेनिसिंग एंड एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट डिसेंट प्रॉब्लम इन रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। एक्चुअली ये प्रॉब्लम स्टिल अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन द एआई डोमेन। और ये कैसे क्रिएट होती है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में, किसी भी न्यूरल नेटवर्क में, हम इसको समझेंगे। एंड व्हाट आर द पॉसिबल सॉल्यूशंस टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ अ प्रॉब्लम, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तो फर्स्टली हमें ये समझना पड़ेगा कि रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क क्या है। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क डिजाइन किया हुआ है। ओनली आई एम हैविंग अ 4 टाइम स्टेप्स, 4 टाइम स्टेप्स के लिए मैंने इसको डिजाइन किया हुआ है। तो यहाँ से हमारे क्या जा रहा है, इनपुट जा रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम स्टेप। आगे के हम अभी ध्यान में नहीं रखते। एंड फर्स्टली आई विल टेल यू दैट कि आई एम नॉट गोइंग इनटू द कंप्लीट मैथमेटिक्स बिहाइंड द इंट्यूशन। मैं डायरेक्ट बीच बीच के पार्ट्स को ही लिखूंगा, जिससे आपको एक पता चले कि ये प्रॉब्लम अकर कैसे होती है। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम स्टेप है, ये पहला जो न्यूरल नेटवर्क है, इसमें इनपुट विल गो टू द हिडन लेयर्स। एंड हिडन लेयर्स से जो आउटपुट आएगा दैट इज नोन एज एस, जिसको हम टाइम स्टेट भी बोलते हैं। दैट विल एक्ट एज अ इनपुट, और वो इनपुट एग्रीगेट होगा इन द फॉर्म ऑफ प्री एक्टिवेशन ए, और वो एक्टिवेशन विल गो टू द फाइनल आउटपुट फंक्शन, जिसको मैं सिग्मा बोल रहा हूँ। बेसिकली ये सिग्मा सिग्मॉइड हो सकता है, 10H हो सकता है, सॉफ्ट मैक्स हो सकता है। इस तरीके के फंक्शंस होते हैं जो इस इनपुट ए को एज अ इनपुट लेंगे और आउटपुट हमें सिग्मा जो है सिग्मा प्रोवाइड करेगा। फॉर एन एग्जांपल, ये जो हमारा इनपुट है, आई एम गोइंग फॉर द टाइम फोर टाइम स्टेप्स, और पर्टिकुलर जो पहला इनपुट है उसके लिए मैं अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करता हूँ आउटपुट लेयर से, तो आउटपुट लेयर से हमारी जो प्रोबेबिलिटी आ रही है दैट इज दिस वन। एक्चुअल प्रोबेबिलिटी हमको पता है कि उस पर्टिकुलर इनपुट के लिए एक्चुअल प्रोबेबिलिटी कितनी इतनी। तो व्हाट वी विल डू, हम इसके और इसके बीच में फाइंड आउट करेंगे कि हमारे इस पर्टिकुलर टाइम स्टेप पे कितना लॉस हुआ है। उस लॉस को मैं बोल रहा हूँ L1 थीटा। सेम गोज विद द 4 टाइम स्टेप्स, जो फाइनल लॉस है दैट इज नोन एज L4 थीटा। अब एक्चुअली वी आर मोर इंटरेस्टेड इन द फाइनल लेयर, कि फाइनल लेयर से जो आउटपुट आ रहा है वो एक्चुअल और प्रिडिक्टेड के बीच में कितना लॉस क्रिएट किया, L4 थीटा। तो L4 थीटा को कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टू यूज द बैक प्रोपोगेशन मेथड, जो कि न्यूरल नेटवर्क जिन्होंने पढ़ा होगा, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ANN वगैरह, तो उनको बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम के बारे में थोड़ा सा आइडिया होगा। पर यहाँ पे जो बैक प्रोपोगेशन होता है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में, दैट इज नोन एज अ बैक प्रोपोगेशन विद टाइम। अब टाइम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कितने टाइम स्टेप्स हैं, 4 टाइम स्टेप्स हैं। t=1, t= से लेकर 2 से लेकर t=4, और आई एम इंटरेस्टेड इन t=4 1। तो जो टाइम t=4 है, दिस इज द फाइनल लेयर ऑफ द पर्टिकुलर न्यूरल नेटवर्क, पर्टिकुलर रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। तो यहां से इनपुट जाएगा, इट विल गिव अस द फाइनल आउटपुट S4 विल गो टू द अबव फाइनल आउटपुट लेयर, और आउटपुट लेयर से हमें पर्टिकुलर आउटपुट, प्रिडिक्टेड आउटपुट y कैप मिलता है। तो जो S4 है, S4 एक्चुअली डिपेंड कर रहा है S3 पर। S4 डिपेंड अपॉन S3, S3 डिपेंड अपॉन S2, S2 डिपेंड अपॉन S1। क्यों? क्योंकि S4 को कैलकुलेट करने के लिए यहां से W विल गो फ्रॉम S3 लेयर टू S4, S2 लेयर टू S3, S1 लेयर टू S2। क्योंकि W क्या है, रिकरेंट कनेक्शन है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। हम एक पर्टिकुलर टाइम स्टेप पे सारा इनपुट प्रोवाइड ना करके प्रीवियस टाइम इनपुट के ऑप्टिमाइज्ड वेट्स को, ऑप्टिमाइज्ड पैरामीटर्स को हम पास आउट करते हैं, दैट इज नोन एज अ W। तो S4 में W है, और W कहां से आ रहा है, S3 से आ रहा है। इट मींस दैट कि जो S4 है वो S3 पे डिपेंड कर रहा है, सिमिलरली S3 S2 पे डिपेंड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द पैरामीटर W। तो अगर मुझे चेक आउट करना है कि फाइनल लेयर जो कि L4 थीटा है, उस वो कितना लॉस हुआ है, क्योंकि आई वांट टू मिनिमाइज द लॉस। फॉर एन एग्जांपल कि लॉस कितना भी हुआ हो, फॉर एन एग्जांपल 70%, 30%, 20%, जितना भी लॉस हुआ हो, आई वांट टू मिनिमाइज दैट लॉस एंड वांट टू गेट द ऑप्टिमाइज रिजल्ट। फॉर दैट आई हैव टू फाइंड आउट कि लॉस हुआ कितना है। तो लॉस हुआ कितना है टू कैलकुलेट L4 थीटा, तो आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट L4 थीटा। बट L4 theta depends upon L3 theta through S4 depend upon S2. So I have to back propagate from this point to the initial time step t=1। हमें t=1 तक के टाइम स्टेप पर जाना ही पड़ेगा। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं बैक प्रोपोगेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नाउ L4 थीटा जो लॉस है, जितना भी लॉस है, आई एम नॉट टेकिंग केयर अबाउट दैट कि कितना लॉस हुआ कितना नहीं। फॉर एन एग्जांपल, मुझे ये लॉस पता, और नाउ आई वांट टू मिनिमाइज, आई विल यूज ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम। अब मान लीजिए कि मैं कोई भी ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम यूज कर रहा हूं, वेदर इट इज अ टाइप, वेनिला, स्टोकास्टिक, मिनी बैच, व्हाटएवर।
तो ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम में हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर्स। तो हमें पैरामीटर्स के रिस्पेक्ट में ग्रेडियंट को कैलकुलेट करना पड़ता है। हमारे पास पैरामीटर्स क्या है, एक तो W, दूसरा इनिशियल पैरामीटर्स U और V, जो हिडन लेयर के ऊपर जो पैरामीटर्स हैं V। तो U, V एंड W आर द पैरामीटर्स। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन, दैट इज LW। अगर मैं लॉस फंक्शन का पैरामीटर, लॉस फंक्शन का ग्रेडियंट कैलकुलेट करूं विद रिस्पेक्ट टू द रिकरेंट पैरामीटर W, इट विल रिटर्न एज L4 थीटा अपॉन W। तो ये कितना होगा, तो L4 थीटा अपॉन W, मतलब मैं फाइनल लेयर की बात कर रहा हूं, तो इट विल बिकम L4 थीटा अपॉन डेल S4 और डेल S4 अपॉन डेल W। मैं चेन रूल लगा लूंगा, तो डेल L4 थीटा यहाँ का जो लॉस होगा वो डिपेंड करेगा S4 पे, और फिर S4 डिपेंड करेगा प्रीवियस वन W पे। तो इस पर्टिकुलर चीज को तो मैं कैलकुलेट कर लूंगा विद रिस्पेक्ट टू द चेन रूल मेथड ओनली। ये हमने मतलब सिंपल बैक प्रोपगेशन ANN वाला ही प्रॉब्लम है। हम इस पर्टिकुलर ही टाइम स्टेप को पकड़ेंगे और यहां से बिल्कुल नीचे तक चले जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू V, S4 देन U, और सारे पैरामीटर्स इस वाले सीरीज में आ जाएंगे। बट वी आर इंटरेस्टेड हाउ टू कैलकुलेट डेल S4 अपॉन डेल W। ओके, so how we are going to calculate del S4 upon del W, क्योंकि del S4 अपॉन del W में हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो S4 है, एक्चुअली S4 को अगर आप देखो तो S4 क्या है, एक वेक्टर है, इट इज अ वेक्टर। S1, S2, S3, S4 दीज आर द वेक्टर। हर हिडन लेयर का जो आउटपुट आएगा आप उसको एक रो वेक्टर में या फिर कॉलम वेक्टर में रिप्रेजेंट कर सकते हो। W क्या है, मैट्रिक्स। तो यू वांट टू कैलकुलेट डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स, दैट इज नोन एज अ टेंसर। उसको क्वांटिटी को हम बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी, और यहाँ पे जो टेंसर बनेगा दैट विल बी ऑफ थर्ड डायमेंशन, तो 3D टेंसर विल क्रिएट हियर। पर डेल S4 को हम डायरेक्टली विद रिस्पेक्ट टू W इसलिए नहीं कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि डेल S जो S4 है वो S3 पे डिपेंड कर रहा है। तो आई हैव टू राइट टू थिंग्स हियर, लाइक डेल S4 अपॉन डेल W, डेल S4 अपॉन डेल S3। ओके, तो डेल S4 अपॉन डेल W को हम ये मान के चलते हैं, इसके ऊपर मैं एक साइन लगा देता हूँ, बहुत लोग इसको प्लस का या फिर आप डैगर का साइन समझ लीजिए, और इसको एज इट इज रख देता हूँ। इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन, और दिस इज नोन एज अ इम्प्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। अब एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है कि जब हम S4 को विद रिस्पेक्ट टू W कैलकुलेट करेंगे तो बाकी अदर जो पैरामीटर्स हैं उसके प्रीवियस या किस पे डिपेंड कर रहा है उन सबको कांस्टेंट मान लूंगा और डायरेक्ट कैलकुलेट कर दूंगा, दैट विल बी अ टेंसर क्वांटिटी। पर S4 हमें मालूम है कि वो S3 पर डिपेंड कर रहा है, तो हम एक बार उसको कांस्टेंट मानेंगे और एक बार कांस्टेंट नहीं मानेंगे। उसके प्रीवियस जो टाइम स्टेप्स हैं जिन पैरामीटर्स पे वो डिपेंड कर रहा है उस रिस्पेक्ट के वो सीरीज में मैं इसको कैलकुलेट करूंगा। अगर मैं देखूं मैंने यहां तक अभी लिखा है, पर अभी मैं आपको बोलूं तो जो S3 है, S3 डिपेंड्स अपॉन S2, तो हम S3 को भी इसी सीरीज में लिख सकते हैं। देन S3 के बाद S2 आएगा, S2 को भी इसी सीरीज में लिखेंगे। देन वी विल कंटिन्यू टू राइट ऑन लाइक दिस ओनली। तो अगर मैं इसको सीधा जनरलाइज फॉर्म में लिखूं तो हाउ आई कैन राइट, हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो डेल S4 अपॉन डेल W होगा दैट विल बिकम समेशन I इक्वल टू 1 to 4। अब मैं 4 क्यों ले रहा हूं, क्योंकि t इक्वल टू 1 से लेके हम 4 टाइम स्टेप तक गए हुए हैं। दैट विल बिकम डेल S अपॉन डेल W, डेल S अपॉन डेल W ना लिख के, सॉरी, I will write it like del S4 upon del SK and it will become del SK अपॉन डेल W, क्योंकि इसमें दोनों फंक्शन आएंगे, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन आएंगे। तो एक्सप्लिसिट फंक्शन को मैं साइड में रखता हूँ, इम्प्लिसिट फंक्शन को यहाँ पे रखता हूँ। यहाँ पर मैं इसको सॉरी S4 फॉरगेट टू राइट आउट, यहाँ पे S4 आ गया। तो अगर मैं इसको जनरल टर्म में लिखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 4 टाइम स्टेप है, 4 टाइम स्टेप ना लेके मैं जनरल टाइम स्टेप ले लेता हूँ।